ओम दुर्गे नमः। शब्दों को क्षमता की क्षमता की। भगवान विष्णु कहते हैं, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग है। भगवान विष्णु कहते हैं कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गईं तो देखा उन्होंने कि 3 सहेलियां एक साथ थीं और जब भ्रमण करके आईं तब उन्हीं सहेलियों में से एक सुहागन और सुखी जीवन जी रही थी और 2 विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थीं। तब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास आईं और बोलीं, प्रभु मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं, मुझे तुम अपने 3 प्रश्न बताओ। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, कौन सी स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। दूसरा प्रश्न, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है। और तीसरा प्रश्न, कौन सी ऐसी चीज़ है जो पत्नी पति के मांगने पर भी नहीं देती है। तो भगवान विष्णु कहते हैं, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही हैं और एक सुहागन स्त्री होकर पति के साथ सुखी जीवन जी रही है। लक्ष्मी, तुम्हारे तीनों प्रश्न के उत्तर एक कहानी में छुपे हुए हैं। तुम ध्यान से सुनना और सुन के तुम संतुष्ट अवश्य हो जाओगी। तब लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु मैं ध्यान से सुनूंगी, मेरा मन कहीं नहीं जाएगा। तब भगवान विष्णु बोले, सबसे पहले मैं उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो स्त्री सुहागन होकर जी रही है। सुहागन स्त्री सुखी जीवन जी रही है। देखो, तुम जिस सुहागन स्त्री की बात कर रही हो वह स्त्री राजा के नौकर की पत्नी है और जिस नौकर की वो पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है, जिसकी महिमा वो अपने मित्रों के साथ अपनी पत्नी की महिमा का बखान करता रहता है। देखो, एक दिन की बात है कि उस राजा की नौकर ने अपनी पत्नी की इतनी प्रशंसा की कि धीरे धीरे राजा तक बात पहुंच गई। तब राजा बोला, नौकर को बुला लाओ। तब नौकर राजा के पास आया। तब राजा नौकर से कहने लगा, तुम्हारी पत्नी क्या पतिव्रता है। तब नौकर बोला, महाराज मेरी पत्नी पतिव्रता है, मुझे पूर्ण विश्वास है, उससे भी अधिक विश्वास है। राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, मुझे अधिक विश्वास है, मेरी पत्नी पतिव्रता है। उसी समय राजा का मंत्री कहने लगा, अगर मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए। तब नौकर बोला, अगर मंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दो, नष्ट कर दो तो मुझे फांसी लगा देना। अब वो राजा का नौकर भी कहने लगा, यदि मैं मेरी पत्नी का धर्म नहीं खंडित कर पाया, नहीं नष्ट कर पाया तो राजा मंत्री को क्या सज़ा मिलेगी। तब राजा बोला, मंत्री को भी फांसी की सज़ा मिलेगी। तब मंत्री नौकर से बोला, तुमको मैं क्या निशानी लाऊं। तब नौकर बोला, मंत्री तुम यदि मेरे घर से जाकर मेरे व्यवहार में मुझे पटका और कटार
मुझे मिली थीं। अगर तुम मुझे वो लाकर दे दो तो मैं मान लूँगा कि मेरी पत्नी ने पटका और कटार बहुत संभाल कर रखा है। यह विवाह की सुहाग की निशानी है। यदि तुम पटका और कटार लाकर मुझे दे दो तो मैं मानूंगा तुमने मेरी पत्नी का धर्म नष्ट कर दिया है। तब दोनों में शर्त स्वीकार हो जाती है। मंत्री शहर जाकर एक दूती से मिलता है। तब मंत्री ने दूती से कहा, देखो, इस नाम का एक नौकर राजा का है। उस व्यक्ति से मेरी शर्त लगी हुई है। तब दूती को मंत्री ने सारी बात बता दी, समझा दी। मंत्री बोला, दूती, तुम ऐसा भी हो, तुम मेरा उससे संपर्क करा दो। कैसे भी हो तुम मेरा उससे संपर्क करा दो। तब दूती बोली, भाई, वो स्त्री पतिव्रता है, उस औरत के बारे में बात मत करो। भाई, वो किसी की तरफ भी देखती नहीं है और उसके भाई बहुत ही खतरनाक हैं। तब मंत्री कहता है, दूती, तुमको जितना पैसा चाहिए मैं तुमको पैसा दूंगा। तुम उस नौकर के घर से कटार और पटका ले आकर मुझे दे दो। तब दूती कहती है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। तब दूती नौकर के घर जाती है और कहती, मैं तुम्हारी पति की बुआ हूँ। तब नौकर की पत्नी कहती, मैं तुमको नहीं जानती हूँ। तब दूती कहती है, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ और उस पतिव्रता स्त्री ने बुआ का बहुत सम्मान किया, स्वागत किया। उसको मालूम था कि वह स्त्री मेरे साथ क्या छल करेगी, उसको मालूम नहीं था। तब पतिव्रता स्त्री स्नान करने के लिए गई। तभी उस पतिव्रता स्त्री का शरीर दूती ने देख लिया। नहाते हुए चली गई कक्ष में कि मैं तुम्हारी शरीर में साबुन लगा दूं। और पतिव्रता स्त्री का शरीर देख लिया। उसकी जांघ में एक तिल था और वह दूती रूम से बाहर आ गई। और जब पतिव्रता स्त्री स्नान करके वापस आई और जब रसोई घर में खाना बनाने के लिए गई, तब दूती झट से नौकर के घर में प्रवेश हो गई और पटका और कटार चुरा लिया और घर से बाहर निकल गई, भाग गई और मंत्री को कटार और पटका लाकर दे दिया। उस पतिव्रता की जांघ का तिल भी बता दिया दूती ने। फिर मंत्री राजा के पास गया। फिर राजा ने दरबार लगाया। मंत्री बोला, राजा, मैं नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन बिता के आया हूँ और यह स्त्री के हाथों से पटका और कटार लेकर आया हूँ। तब राजा ने नौकर को बुलाया दरबार में और नौकर को कटार और पटका दिखा दिया और स्त्री जो पतिव्रता थी उसके शरीर का चिन्ह बता दिया कि तुम्हारी पतिव्रता पत्नी की जांघ में एक तिल है। तो फिर नौकर मान गया कि मेरी पत्नी ने पूरी तरह से पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया, तुमने भंग कर दिया। फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन बाद तय कर दिया और कहा, नौकर, 15 दिन बाद तुम्हारी फांसी तुमको लगेगी। नौकर से राजा ने अंतिम इच्छा पूछी। तब नौकर बोला, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। इस प्रकार राजा से कहा। तब राजा ने कहा, ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल लो। तब नौकर अपने घर गया और पत्नी से बोला,
आपने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, छल किया है। मैंने आपके ऊपर विश्वास किया। मैंने मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दें तो मुझे फांसी लगा देना। तब पत्नी ने अपने पति से सब कुछ बता दिया, कह दिया, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। वो नौकर विश्वास नहीं कर रहा अपनी पत्नी पर और कहने लगा, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया है। फिर नौकर राजा के दरबार में गया तो नौकर को कैद में डलवा दिया। फिर पतिव्रता स्त्री भगवान विष्णु से प्रार्थना की और राजा के दरबार में पहुंच गई। और राजा नाच गाने के तो शौकीन होते हैं, तो राजा से प्रार्थना की कि हम आपको नृत्य दिखाएंगे। राजा ने कहा, ठीक, इनकी व्यवस्था करो। तब राजा ने नृत्य की पूरी व्यवस्था की। तब राजा के दरबार में नृत्य दिखाया गया, गीत गाए गए। तब राजा नृत्य और गाने पर बहुत प्रसन्न हुआ और उस पतिव्रता स्त्री के नृत्य पर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ, पसंद आया उसका नृत्य। तब राजा बोला, स्त्री तुमको क्या चाहिए, मैं अवश्य दूंगा, तुम मांग लो। तब पतिव्रता स्त्री बोली, राजा तुम्हारे दरबार में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए चुराए हैं और अभी उसको फांसी दो, वह तुम्हारे दरबार में बैठा हुआ है, उसे फांसी की सजा दो। तब राजा कहने लगा, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है। तब पतिव्रता स्त्री बोली, महाराज तुम्हारा मंत्री चोर है, आप मंत्री को फांसी की सजा दे दो। तब मंत्री बोला, महाराज मैं इस स्त्री को जानता नहीं हूँ, मैंने इस स्त्री का कुछ नहीं चुराया है, मैंने आज तक इस सुंदरी स्त्री की शक्ल तक नहीं देखी है। तब स्त्री बोली, महाराज ऐसा ही कह रहा है, इसने मेरी कभी शक्ल नहीं देखी, कभी चेहरा नहीं देखा। इस मंत्री से पूछो कि यह कटार और पटका कहाँ से लाया है। मैं नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ काम करता है। आज मेरे निर्दोष पति को फांसी आप दे रहे हैं, मैं आपको पूरी दास्तां सुना रही हूँ। जो आपका मंत्री है, इस मंत्री ने मेरे घर पर एक दूती को भेजा। मैं आपके पति, दूती बोली, मैं आपके पति की बुआ हूँ। मैंने बुआ का समझकर बहुत सम्मान किया, स्वागत किया और दूती ने मेरे यहाँ रुकी 2 दिन। मैंने उसकी व्यवस्था की। मैं उसको पहचान नहीं थी, नहीं जानती थी, नहीं पहचानती थी, फिर भी मैंने उसको रुकाया, उसका बहुत सम्मान स्वागत किया। वो कहती थी, मैं पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ, तुम्हारे पति की बुआ हूँ। और इस प्रकार से दूती ने कहा, मैंने सम्मान किया और फिर उस दूती ने मेरे यहाँ से पटका कटार चुरा लिया और भाग गई और मंत्री को दे दिया और मंत्री ने आके आपके दरबार में पेश कर दिया। राजा को जब सारी बात मालूम चली तब राजा ने यह सुनकर नौकर को छोड़ दिया और मंत्री को फांसी दे दी। फिर पतिव्रता स्त्री बोली, महाराज मैं अपने पति को बहुत चाहती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, मैंने अपने पति का कभी भी नाम अपने मुख से नहीं लिया है,
मेरी पूरी कहानी होती है। अब तुम लक्ष्मी जी अपने तीनों प्रश्न के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? जो स्त्रियां अपने पति का नाम अपने मुख से लेती हैं वो समय से पहले विधवा हो जाती हैं। जो स्त्रियां अपने पति का नाम अपने मुख से बार बार लेती हैं वह स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की आयु कम हो जाती है और समय से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, पति की मृत्यु हो जाती है। और ऐसी स्त्रियां जो पति का नाम लेती हैं और समय से पहले विधवा हो जाती हैं और दुखी होकर जीवन जीती हैं। बस यही राज की बात है। तुम 3 सहेलियों की बात कर रही थी, उनमें से 2 विधवा थीं और एक नौकर की पत्नी थी जो कभी भी अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेती थी। वो स्त्री थी और 2 स्त्रियां हमेशा पति का नाम बार बार अपने मुख से लेती थीं, इसलिए वो 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही हैं। क्योंकि दोनों स्त्रियां अपने पति का नाम लेती थीं, पति का नाम लेकर बुलाती थीं, इसलिए समय से पहले उनके पति की मृत्यु हो गई और दुखी जीवन जी रही हैं। इसलिए स्त्रियों को अपने मुख से अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। कौन सी स्त्री को कभी भी सुख नहीं मिलता है? जो स्त्रियां पति के बिना अनुमति के तीर्थ उत्सव, कोई कार्यक्रम में कहीं भी चली जाती हैं, पति की बात नहीं मानती हैं, पति की बगैर अनुमति के अपनी चलाती हैं और कहीं भी चली जाती हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता है, उनको कभी सुख नहीं मिलता है। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और पति का प्यार भी उनको कभी नहीं मिलता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो पत्नी मांगने पर भी पति को नहीं देती है? एक चरित्रवान स्त्री अपने पति को कभी भी गाली नहीं देती है। लक्ष्मी जी कहती हैं जो स्त्रियां चरित्रवान होती हैं वो कभी दुखी नहीं रहती हैं और जो स्त्रियां अपने पति को गाली देती हैं, उनको अपशब्द बोलती हैं, उनको कष्ट देती हैं, उनकी बात नहीं मानती हैं, वो कभी भी चरित्रवान नहीं होती हैं और ऐसी स्त्रियां कभी सुखी नहीं रहती हैं और समय से पहले विधवा हो जाती हैं। क्योंकि वो स्त्रियां नाम लेती हैं, पति को कष्ट देती, दुख देती हैं, वो समय से पहले उनकी पति की मृत्यु हो जाती है और दुखी जीवन जीती हैं। क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है, ऐसी स्त्रियों के घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, सुखी जीवन जीती हैं। जो स्त्रियां चरित्रवान होती हैं और उनके घर में सुख संपत्ति हमेशा बनी रहती हैं। जो स्त्रियां चरित्रवान होती हैं उनके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है और उनका जीवन सुख शांति सुख संपत्ति से भरा रहता है। आज का बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था। भगवान विष्णु कहते हैं कौन सी स्त्रियां हैं जो समय से पहले विधवा हो जाती हैं। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमा की।